चलिए, आइए कल ब्लड के बारे में कुछ बेसिक पढ़े थे, आज उसके टाइप करके क्या कर रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। ब्लड देखिए, ब्लड जो और रक्त, इसी को रुधिर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रुधिर। अब देखिए ब्लड में हम लोग क्या करते हैं, कल कुछ पढ़ लिए थे, आज जो बाकी है इसको दो टाइप में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। तो ये प्लाज्मा क्या है, रुधिर कणिकाएं क्या है, पहले इसको समझते हैं। उसके बाद से प्लाज्मा के बारे में इतना पढ़ेंगे और तब धीरे धीरे जो रुधिर कणिकाएं भी होता है 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब उसके बाद से एक दिन इसको पढ़ेंगे, एक दिन में ये दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, आज इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हम टाइप वाइज सब अच्छा से एक एक कॉन्सेप्ट, कहीं से कुछ भी छूटने का कोई चांस नहीं रहेगा। आप एक बार पूरा पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं कि वहां पर देखिए कहीं से कुछ क्या है नहीं छूटा है, एक एक चीज को बताया जाता है। तो अब आइए, और बताने का तरीका यही है कि इसको एकदम सरल भाषा में, जो बच्चा जिस तरह से क्या हो समझे, ही नहीं जो इंग्लिश हिंदी दे रहे हैं, एकदम लोकल भाषा में, एकदम देहाती भाषा में भी समझिएगा तो उसमें भी क्या है समझ में आएगा। क्योंकि मेन मोटो है कि हमको समझ में आना चाहिए। अभी ना जो कुछ कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा तो अभी क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ब्लड को हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिका। ब्लड जैसे निकालिएगा ना तो उसमें देखिएगा कि कुछ द्रव के रूप में रहेगा, मैंने लिक्विड के रूप में जो बहने वाला, और उसमें कुछ छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा कण के रूप में। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से चाय बनता है तो देखिएगा उसमें पानी डाला जाता है, चीनी डलाता है, अदरक भी लोग कूच के डालता है और चाय पत्ती भी डलाता है, होता है। अब उसके बाद से क्या होता है, कुछ लोग मरीच कूच के डालते हैं ना, तो इस सब मिला के उसको चाय बनाते हैं और लास्ट में उसमें से छान लेते हैं, चाय पत्ती को छान लेते हैं। अदरक के जो कूच के डालते हैं तो छोटा छोटा कण छाना जाता है, मरीच भी कूच के डालते हैं तो छाना जाता है। तो उसी तरह से उसमें छोटा छोटा कण रहता है, तो वही समझिए ये अदरक है, ये मरीच है, ये चाय पत्ती है। तो इसमें छोटा छोटा, अब बाकी जो बच गया द्रव के रूप में तो वो बाहर हो गया, इस साइड चाय के रूप में, तो वो प्लाज्मा है। समझ गए? तो छोटा छोटा उसमें टुकड़ा है, पहले चाय जो बनता है वो टुकड़ा है तो उधर हो गया, इधर प्लाज्मा हो गया। तो इसको ऐसे समझ लिए। अब प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा में पूरा क्या होता है, इसमें जल भी नहीं होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। क्या होता है? वाटर, यानी जल या पानी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल। तो 90 से 92% क्या होता है, जल। अब जैसे हम देखें कि चाय जो बनाए थे तो उसमें चीनी घुला था, तो चीनी की मात्रा कुछ तो आया चाय में, चाय पत्ती तो निकल गया, उसका कुछ अंश आ गया, अदरक है उसका कुछ अंश आ गया, जैसे मरीच है उसका कुछ अंश आ गया, लेकिन वो जो छोटा छोटा टुकड़ा था तो वो तो छन के बाहर ना हो गया। तो उसी तरह से समझिए कि टुकड़ा बाहर है लेकिन उसका कुछ अंश तो इसमें है। तो उसमें से 90 से 92% जो प्लाज्मा होता है क्या होता है, जल होता है। क्वेश्चन बहुत पूछता है, प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितना होता है, 90 से 92, ज्यादातर 90 ही रहता है, लेकिन 90 से 92 के आसपास होता है। और बाकी जो बच गया, रेस्ट जो बच गया 8 से 10%, मान लीजिए अभी क्या हो गया, पहले क्या होता है कि जितना रुधिर होता है उसमें से 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होता है। कितना होता है, पहले टोटल जितना ब्लड है उसका 55% क्या है, अब 45% में रुधिर कणिकाएं। अब 55 में 90 से 92% क्या है, जल है। और बाकी जो रेस्ट बच गया 8 से 10%, इसमें क्या होता है, तरह तरह के पदार्थ होता है। तो कुछ कार्बनिक होगा, कुछ अकार्बनिक होगा और कुछ प्रोटीन होता है। समझ गए? तो कार्बनिक पदार्थ में भी बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ में मेन रूप से रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। तो जो हमारा जो 8 से 10% जो रहता है प्लाज्मा का कुछ भाग, तो उसमें क्या होता है, कार्बनिक, अकार्बनिक में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद से बाकी और जो बच गया उसमें कुछ प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन।
तो प्रोटीन अब जो होता है तो उसमें कौन कौन प्रोटीन होता है, तो उसमें होता है एल्बुमिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। एक होता है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन या थ्रोम्बिन प्रोटीन। कोई दिक्कत? इसमें क्या होता है आप देखिएगा तो पहले एल्बुमिन देखते हैं। तो जो हमारा जो प्लाज्मा होता है जो 55% भाग ब्लड का होता है उसमें से तो जल निकल गया 90%। अब 8 से 10% के आसपास जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुमिन की मात्रा सबसे अधिक होता है। जितना प्रोटीन होता है ना तो इसमें पूछ देगा ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन में सबसे एल्बुमिन में सबसे मात्रा किसका अधिक होता है? एल्बुमिन का। एल्बुमिन प्रोटीन जिसके ब्लड में ज्यादा रहता है प्लाज्मा में वो आदमी क्या होता है? मोटा ज्यादा होता है। शरीर के मोटा होने का मात्रा क्या होता है? जिसका मात्रा एल्बुमिन का जिसके बॉडी में ज्यादा होता है वही मोटा होता है। आईजी मात्रा जिसका कम होता है वो आदमी क्या होता है? पतला होता है। और ये जो होता है एल्बुमिन ये दूध अंडा में पाया जाता है ज्यादातर। किसमें मिलता है? दूध अंडा में। देखिएगा लोग कहता है नहीं मोटा रहता अंडा दूध को खाओ, देखते हैं। और ये क्या होता है इसको एल्बुमिन जो होता है इसको गर्म ज्यादा कीजिएगा ना तो ये नष्ट हो जाता है। मतलब नष्ट पूरा नहीं होता है, मैक्सिमम मात्रा नष्ट हो जाता है और कच्चा में ज्यादा पाया जाता है। तो देखिएगा गांव में लोग कहते हैं कच्चा दूध पियो, उसको ये नहीं पता रहता है क्यों कच्चा दूध पियो, कहता है ताकत है। ताकत नहीं है, उसमें एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुमिन जो होता है गर्म होता है तो ज्यादातर उसमें क्या होता है ना, और सभी उसमें है प्रोटीन है। दूध में क्या होता है? कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। मैंने उसमें प्रोटीन ये है तो ये एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडा को देखिएगा जो क्या करता है फ्राई करके खाते हैं तो बहुत सारा उसमें नष्ट हो जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि दूध में डाल के अंडा पी जाओ। देखते हैं पहलवान लोग होता है तो दूध में डाल के पी जाता है। कच्चा ही अंडा दूध में डाल देगा। एक बार हम भी पिए थे, उसके बाद फिर नहीं पिए। मोटा है हम, हमारा माँ कहती है साफ सूख गया है। आप लोग कह रहे हैं मोटा है। चलिए यहाँ और इसका जो प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किसका होता है? एल्बुमिन का। और इसका किसका कारण बनता है? मोटापा का। किसका? मोटापा। लिख देते हैं मोटापा। और इसका काम क्या है? खनिज संतुलन। खनिज का क्या करना है? संतुलित करना है। खनिज माने हमारे पदार्थ बॉडी में खनिज पदार्थ जो है कितना बैलेंस में रखना है, क्या करना है। तो सब चीज को तो ब्लड ही न करता है, तो ब्लड में भी बहुत सारा चीज है। जैसे अभी देखिए कि जल है, प्रोटीन है, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोहाइड्रेट है, ये सब होता है। तो सबका अलग अलग होता है। अभी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, अभी इसमें भी अलग अलग है। क्या है? सबका क्या होता है? काम अलग अलग रहता है। तो इसमें क्या होता है? इसी का मात्रा जो क्या होता है खनिज संतुलन को नियंत्रित करना, मोटापा को नियंत्रित करना, मोटापा बढ़ाना। और क्या होता है? दूध अंडा में ही पाया जाता है। और इसको जितना ही कच्चा खाइएगा तो आपको ज्यादा एल्बुमिन पाएगा तो ज्यादा मोटा दिखेगा। तो आज से क्या कीजिएगा, जो पतला लोग है एक अंडा डेली पी जाइए, बढ़ेगा। हाँ कच्चा अंडा पी जाइए। आई पोल्ट्री फार्म वाला अंडा नहीं, देहाती अंडा में ज्यादा रहेगा। इस तरह सुई पर रहता है, उसमें कोई फायदा नहीं रहता। देखिए एक होता है ग्लोब्यूमिन, तो इसका क्या होता है? इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये जिसके मात्रा ज्यादा रहता है तो उसी का चेहरा ग्लो करता है, चमकता है। ग्लो मैंने देखने होता है लोग में, इसका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, समझ गए। और जिसका ई कम रहता है तो उसका चेहरा पर क्या होता है? झुलिया पड़ा रहता है। तो इस सोने से खूब बढ़ता है। ठीक है, सुतिएगा तो उठिएगा, देखिए खूब मूड फ्रेश है तो खूब चेहरा चमकता है। आज जो रात भर जग जग के पड़ेगा ना तो ई तनी कमजोर होते जाता है। इसी का रोग प्रतिरोधक भी नाम है। यहाँ पे रोग। हाँ अब आज से ही ना पढ़ाई लिखाई छोड़ के खूब सुनते हैं, चमके हम चमकेंगे, अगल बगल के लोग देखेगा ये बगल बड़ी चमकता है। ठीक है, तो चमकने के चक्कर में फ्यूचर खराब मत कीजिए। भले चेहरा तनी कम चमके, लाइफ चमक जाना चाहिए। ठीक है, अभी ना जे कहेंगे अच्छा आज तो पढ़ लिए हैं ग्लोब्यूमिन, सोने से खूब बढ़ता है, चेहरा तो खूब ग्लो कर जाएगा। अब घर के लोग क्या करेगा? 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, 3 साल देखेगा, चौथा साल शादी कर देगा। अब जब शादी हो जाएगा तो उसके बाद खर्चा बढ़ जाएगा। एक से एक सुंदर लोग को देखें, जब शादी हो जाता है ना सब लोग खत्म हो जाता है। जब लगिएगा खेत में काम करने
होता है ना, रहेगा खेत में काम करने धूप में 12 बजे रात 12 बजे दिन में, ठीक है 12 बजे दिन में, इधर से गर्म हवा लग रहा है, इधर से गर्म हवा लग रहा है, सबको लोग खत्म। मुँह को गमछी बांधिएगा, कितना देर गमछी बांधिएगा, जब धूप गर्मी होगा ना तो पसीना सब खत्म हो जाएगा, चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तो अभी भले चेहरा पर ग्लो नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, जब जॉब लग जाएगा, रेस्ट कीजिएगा, आराम से सुतिएगा, 8 घंटा जॉब कीजिएगा, 24 घंटे में 8 घंटे निकाल के 16 घंटा सुतिए, 6-7 घंटे से ज्यादा तो सोने का मन नहीं करेगा, उतना ही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ क्या है, ग्लोब्यूमिन जो होता है इसमें अल्फा बीटा गामा 3 तरह का प्रोटीन होता है। तो इसमें अल्फा बीटा गामा का काम है परिवहन करना। क्या करना? परिवहन, माने बॉडी में जो ब्लड चलता है किस तरह से परिवहन करेगा, कहाँ किस तरह से परिवहन, यातायात को तो समझ ही रहे हैं। तो यही इसको नियंत्रित करता है। उसी में होता है गामा, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। यही रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसका जल्दी तबीयत खराब नहीं होता है, और जिसका कमजोर रहता है तो कुछ करेगा तो उसको तबीयत खराब है। तुरंत सर्दी, देखिएगा कोई 3 घंटा का होगा ना स्नान करेगा तो उसका सर्दी नहीं होगा, कोई 1 घंटा करेगा तो कहेगा लो इतना नहा रहा है, तबीयत खराब हो जाता है ना। छोटा बच्चा देखिएगा कि बचपन में बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, धीरे धीरे जैसे होता है बूढ़ा बच्चा में रहेगा तो 3 घंटा नहाएगा, बारिश होगा तो पूरे गाँव घूम के नहाएगा, तबीयत खराब नहीं होगा, उसका प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहता है। जैसे और बड़ा होइएगा तो आधे घंटे में नहा के चाहे 10 मिनट में खत्म कर दीजिएगा, बगल में नहर है तो और नहाइएगा, अब बुढ़ापा है तो शरीर पोंछ कर रह दीजिएगा पहुंचेगा थोड़ा सा पोंछ देते हैं गर्म पानी से, वो भी तो उसी तरह से हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये मानसिकता के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर? मानसिकता। अगर आपका मानसिकता पॉजिटिव है तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा बढ़ जाता है, समझ गए। तो इसलिए लोग कहता है कि एकदम अच्छा सोचिए, हमेशा टेंशन में रहिएगा, सुनते रहिएगा तो ये कमजोर हो जाएगा, अभी आपको टेंशन बढ़ जाएगा। आज जो देखिएगा उसका मुंह पे झुलिया रहता है, आयु रहता है एकदम खुश रहता है, मुस्कुराते रहता है, देखिए उसके चेहरे पे चमक रहता है। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है। आज सबसे दुनिया का देखिए चेहरा का चमकाने का कोई भी क्रीम हो, उसमें सबसे अच्छा है स्माइल से ज्यादा कोई नहीं चमका सकता। अगर कोई इंसान को मुस्कुराते देखिएगा तो आपका भी मन खुश हो जाएगा और उसका चेहरा भी अच्छा लगेगा। कितनों क्रीम लगा लें और बॉक नियर मुंह बना लें, ठीक है, उसका तरफ देखने का भी मन नहीं करेगा। सही बात है कि ना? मुंह नहीं, मुंह देखिएगा कौन एकदम क्रीम एकदम सब मैंने जितना मैंने इसका मटेरियल है सब लगा हुआ है, ठीक है। शादी ब्याह में आप मुंह बनैले है मन करेगा ऊपर से 4 लाख ठीक है। तो यही क्या है, तो एक होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सोचिएगा हमेशा हल्का, मुस्कुराने का मतलब हुआ हल्का से स्माइल, ठीक है। इन्हें जो कोई आया तो दर का दांत दिखा वैसा नहीं करना है। तो ये हो गया। उसके बाद से एक होता है प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन प्रोटीन, इसी प्रोटीन में पाया जाता है। तो उसका काम क्या है, रक्त के थक्का बनाना। तो आप सोचिएगा हमारे ब्लड में है तो ब्लड को जमा देता है, नहीं, जब तक ब्लड में शरीर के अंदर रहेगा नहीं थक्का बनेगा। जब शरीर के बाहर निकलेगा, जब हवा के संपर्क में आएगा तब क्या करेगा, इसको थक्का बना देगा। एक होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो वो क्या होता है, शरीर के बाहर जैसा हवा आया तो उसको क्या करेगा, हवा के संपर्क में लगेगा फाइबर बनाने, थक्का बनाने। तो उसी को दोनों मिल के क्या करता है, ब्लड को थक्का बना देता है। और वहां पर थक्का बनाने का मतलब जहाँ कटा है उसको जाम कर देता है, समझ गए। उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा तो ब्लड बाहर नहीं आएगा। जिस तरह से देखते हैं तो जैसे पॉकेट में पैसा रखे हैं, पॉकेट फटा हुआ है, पैसा सब बाहर हो जाएगा, लेकिन उसी को क्या करते हैं, सिलाई कर देते हैं, उसके बाद पैसा रखते हैं तो पूरा क्या होता है, सेफ रहता है। उसी तरह से इसका काम क्या है, जो जहाँ कटा है वहां पर सिलाई कर देना, समझ गए। तो पूछ देता है इसका काम क्या है, जहाँ कटता है उसका सिलाई कर देना, यानी उसको जाम कर देना, उसको ब्लॉक कर देना, उसको बंद कर देना, क्लियर। तो इसीलिए इसको स्कंद माने थक्का होता है। तो इसका क्या काम है, इसको स्कंद प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्कंद प्रोटीन। स्कंद प्रोटीन को ही इंग्लिश में कहते हैं कोगुलेंट प्रोटीन। क्या बोलते हैं, कोगुलेंट। एक पूछ देता है आपको सीरम, सीरम किसे कहते हैं। जैसे होता है पूरा ब्लड है,
ब्लड में से रुधिर कणिका निकाल लेंगे। क्या करेंगे? रुधिर कणिका निकाल लेंगे। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है शरीर के थक्का जो बनाता है, इसको निकाल लेते हैं। जैसे पूरा हमारे शरीर के ब्लड है, ब्लड में से रुधिर कणिका ये निकाल देते हैं। मान लीजिए निकाल दिए। जैसे अभी ना बताया, हम चाय बनाने के सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं। क्या करते हैं? चाय पत्ती भी डालते हैं। और चाय पत्ती के अलावा उसमें मरीच अदरक भी डालते हैं। तो उसमें कण के रूप में, चाय तो कण के रूप में रहता है, चाय पत्ती जो छोटा कण के रूप में रहता है, अदरक भी डालते हैं तो छोटा कण के रूप में रहता है। इसी तरह से जो रहता है उसी को हम क्या करते हैं, जो कण के रूप में रहता है निकाल देते हैं। आप प्रोथ्रोम्बिन जो रहता है ये भी छोटा छोटा एकदम माने दिखाई नहीं देता है, तो उस सब को हम निकाल देते हैं, तो बच जाएगा हल्का सा पतला पंचुचू टाइप का, तो उसी को बोलते हैं सीरम। नहीं समझ में आया तो समझिए एकदम छुच्छा पानी टाइप का जो दिखाई देगा, सीरम। जिस तरह नहीं देखते हैं दही से सब मटेरियल निकाल देते हैं, छाछ बचता है, तो लोकल भाषा में समझिए छाछ है। समझ गए? आप तो समझ गए। देखिए अभी क्या है कि अभी आदमी को तरह तरह के ब्लड जैसी जरूरत पड़ता है। तो शुरू में क्या था, ब्लड का नहीं पता चलता था, कौन ब्लड कौन चढ़ा देता था, आदमी के सेट हुआ तो हुआ ना तो उत्साह। अभी क्या है, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, आपको सीरम की जरूरत हो तो स्पेशल सीरम चढ़ेगा। समझ गए? आरबीसी की जरूरत हो तो स्पेशल आरबीसी चढ़ जाएगा। डब्ल्यूबीसी की जरूरत हो तो डब्ल्यूबीसी नहीं चढ़ता है, किसी के अपने होता है। इसमें क्या होता है, इसी तरह से अब ब्लड में जैसे ए ब्लड हो गया, बी हो गया, ग्रुप होता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, इस तरह से होता है। तो उसी तरह से आपको क्या होगा, सीरम की जरूरत है तो स्पेशल सीरम चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन पहले नहीं था, तो इसीलिए इसमें से सीरम पूछ देता है। किसे कहते हैं? तो जो होता है रुधिर कणिका, छोटा छोटा टुकड़ा। ये भी समझिए कि फाइबर जो बनाता है फाइब्रिनोजन, छोटा टुकड़ा, तो इस सब को निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सीरम बच जाएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसमें क्या है, इसका नेचर कैसा होता है, हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और इसका प्रकृति होती है क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। तो इतना आप लोग देख लिए, एक बार रिवीजन करा देते हैं। ब्लड हमारे दो टाइप का होता है, एक प्लाज्मा और एक रुधिर कणिका। प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं जो होती है छोटे छोटे टुकड़े के रूप में रहती है, जिसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। ये जो होता है एकदम फ्लो करने वाले लिक्विड के रूप में रहता है। तो इसमें प्लाज्मा 55% होता है और ये कितना होता है, 45%। इसमें जो है प्लाज्मा हमारा, इसमें 90 से 92% क्या होता है, जल। अब बाकी जो बच गया या रेस्ट जो बच गया 8 से 10% प्रोटीन रहता है और कार्बनिक पदार्थ रहता है, अकार्बनिक पदार्थ रहता है। ठीक है? तो अकार्बनिक में सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका NaHCO फिर फॉर्मूला होता है। और प्रोटीन में होता है एल्बुमिन, ग्लोबिमिन और होता है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। इसमें जो होता है एल्बुमिन खनिज संतुलन का नियंत्रित करता है, मोटापा का कारण बनता है, और सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन यही होता है। और ये दूध अंडा में ज्यादा पाया जाता है। जो पतला है दूध अंडा खा सकता है। ग्लोबिमिन ये क्या होता है, शरीर के ग्लो को बढ़ाता है, चमकाता है। समझ गए? साफ ये समझिए कि ये रहेगा तो आप एकदम चमकते रहिएगा। उसके बाद से ये क्या हो गया, अल्फा बीटा, इस 3 टाइप का होता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा का काम है परिवहन करना, माने उसका नियंत्रित करना। और इसका क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी। अब एक होता है यहाँ से इसका रक्त को थक्का बनाता है, उसके अंदर प्रोटीन या कोगुलेंट। यहाँ पे ब्लड जो सीरम जो होता है, तो पूरे ब्लड में से रुधिर कणिकाएं और फाइब्रिनोजन को जोड़ के हटा देते हैं, माने इस दोनों को हटाते हैं, तो जो बचता है वो क्या होता है, सीरम। इसको और देखिए इसमें से कहीं से कुछ नहीं छूटा है। अगर पूरा विस्तार से, अगर कुछ आप विस्तार से सीखना है तो इसको देखिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।